सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के आज एसएनबी न्यूज़ की तरफ से, सहारा न्यूज़ की तरफ से एक यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि आरक्षण में पेंच की वजह से भर्ती के शासनादेश आने में देरी हो रही है, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में देरी हो रही है। आज से कई महीने पहले भी एक बार न्यूज़पेपर के माध्यम से यही चीज़ें दी गई थी, फिर बाद में ये भी आया था कि आरक्षण का जो पेंच था उसको हल कर लिया गया है। और फिर दोबारा से इस आरक्षण पेंच का क्या मतलब है, किस प्रकार से ये समस्या क्यों आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एडेड के विद्यालयों में मैनेजमेंट कोटे से प्रबंधक जो है जिला बीएसए से अनुमति लेकर के पहले नियुक्ति करते थे। अब उसमें सीटें तो हर कैटेगरी की होती हैं, लेकिन उसमें उन्होंने किस कैटेगरी की सीटें भर रखी हैं, किस कैटेगरी की सीटें खाली हैं, और जो अभी अध्याचन या जो सभी 75 जिलों से जो डाटा मंगवाया गया है शिक्षा निदेशालय के द्वारा, उसमें किस प्रकार से वर्गवार डाटा आया हुआ है, और अब जो है किस प्रकार से सीटों का बंटवारा करेंगे। फिर सीटों को डिवाइड करने के बाद उस पर जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, क्योंकि उसी आधार पे उसी कैटेगरी के लिए वहाँ पर नियुक्ति की जाएगी, और किस कैटेगरी में कितने सीटें खाली हैं ये तो हम आपको नहीं पता है, ये तो निदेशालय को पता होगा। और देखना ये होगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे पहले ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं था, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी लागू होगा, और इसी के साथ साथ जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी अपने कोटे की सीटें होंगी। तो ऐसा हो सकता है कि किसी विद्यालय में किसी कैटेगरी में कोई सीटें ही खाली ना रही हो, किसी कैटेगरी में हो सकता है कि पूरी की पूरी सीटें खाली हों, ऐसा भी हो सकता है। और यही वजह है कि जो आरक्षण वाला मामला है, पेंच है, अब देखेंगे इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी, इसके लिए शासन को पत्र लिखा गया है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, आरक्षण के फेर में फंसी 1894 सहायक शिक्षकों की भर्ती 2 वर्ष में भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, जबकि इसकी फाइल शिक्षा निदेशालय से शासन में पहुंच गई है। मामला अब भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण पर आकर फंस गया है, क्योंकि भर्ती के लिए विद्यालयों में प्रधानाचार्य के एक पद और शिक्षकों के भी 1 या 2 पद विद्यालय में रिक्त है। ऐसे में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने पर भर्ती शुरू हो पाना मुश्किल है। शिक्षा निदेशालय से शासन को आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। उधर 2 दर्जन अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती को शीघ्र पूरी कराने की मांग को लेकर के 1 हफ्ते से शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। आज 8वां दिन है धरने का। उनका कहना है, हम सभी लोग इस बार दीपावली यहीं पर मनाएंगे। प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों के कुल इन सबको छोड़ दीजिए। फिर बाद में पुनर्मूल्यांकन हुआ था, संशोधित रिजल्ट आया था। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने पिछले हफ्ते से अपर शिक्षा निदेशक बेसी के कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने तक वह लोग क्रमिक अनशन पर बैठे रहेंगे और इस बार दीपावली यहीं पर मनाएंगे। और आज है 18 अक्टूबर और आज से SCERT लखनऊ पर भी अनवरत धरना शुरू हो गया है। SCERT लखनऊ पर भी अनवरत जो धरना है शुरू कर दिया गया है। दोनों तरह से दबाव बने ताकि यहाँ पर जो भी प्रोसेस, जो भी पेंच है, उनको जल्द निस्तारित करते हुए भर्ती प्रोसेस को शुरू कर दिया जाए। आगे जो है दिसंबर में आचार संहिता भी लगने वाली है निकाय चुनाव को लेकर के, फिर इनके पास एक नया बहाना हो जाएगा। प्रत्यावेदन वाले मामले में कल कोर्ट में डेट लगी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और कल अगर मामला निस्तारित हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग यही चाहते हैं कि मामला निस्तारित हो जाए। जो भी हमारे प्रयागराज के और लखनऊ के आसपास के साथी हो, आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि प्रयागराज का धरना हो शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में, या फिर SCERT लखनऊ में लखनऊ का धरना हो। दोनों ही जगह पर आप जहां पर भी आपके नज़दीक हो, आप वहां पर प्लीज़ पहुंचने का प्रयास करिए। ये धरना अनवरत चलता रहेगा और हम सभी के संख्या बल पर ही निर्भर करेगा कि हम लोग कितना दबाव बना पाते हैं शासन पर, बेसिक के अधिकारियों पर, सरकार पर, कि भर्ती जल्द से जल्द यहाँ पर पूरी हो, जो भी पेंच है। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया है कि समिति बनाई जाएगी, फिर ये समिति कब तक बनेगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं संशोधित वाले रिजल्ट में बहुत समय लग गया था। समिति बनी, उसके बाद फिर समिति की रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद फिर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया, फिर शासन ने वहाँ पर वापस से जो है बोले कि मतलब उसकी अनुमति पर उसका मिला कि नहीं, संशोधित रिजल्ट आप जारी कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे पुराने वाले रिजल्ट को निरस्त करने को लेकर के शासन को प्रस्ताव फिर से भेजा गया था। तो जो भी अगर यहाँ पर अधिकारी और शासन चाहेंगे तो मामला बहुत जल्द निस्तारित हो सकता है, सब कुछ बहुत जल्द कर सकते हैं। अगर नहीं चाहेंगे, आराम से धीरे धीरे करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो ये कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित। आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को बताया जाएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।